ओके, तो सबसे पहले हम हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे, हार्डवेयर के बाद हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ मूव करेंगे। तो हार्डवेयर में सबसे पहले जो हमने कल डिस्कशन करी थी आर्डिनो के बारे में, तो हमारे पास जो आर्डिनो का बोर्ड का जो नाम है वो है आर्डिनो यूनो। ठीक है, इसकी कुछ हमने डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करी थी कि इसमें कितनी पिन्स रहती हैं और उन पिन्स का मतलब क्या रहता है और वो पिन्स किस चीज पर्पज के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ जिससे आप मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। Not this one. ओके, ठीक है, तो ये हमारा आर्डिनो का बोर्ड रहेगा। सबसे पहले आर्डिनो के बोर्ड में हम देखेंगे कि पावर सप्लाई, ये जो आपको पोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मेटल केस में, ये हमारे पास रहता है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट को हम अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर इनपुट करेंगे, कोई भी प्रोग्राम राइट एक्सक्यूज करेंगे। मी सर। यस। सर जैसे लास्ट 2 लेक्चर हम लगा नहीं पाए किसी रीज़न से, और मैंने कल ही ग्रुप जॉइन किया है, ओके, तो उनकी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या नहीं? हाँ वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर करा था, मैं फिर से आज क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस चैनल पे जाके दोनों वीडियोस मेरी देख सकते हो। ओके सर, वन मोर थिंग सर, आपने कहा था कि इस कोर्स के लिए 80% अटेंडेंस ज़रूरी है, तो अटेंडेंस आप लेते कैसे हो? अटेंडेंस जैसे मैं अभी आपकी क्लास लग रही है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के बाद में मैं कहता हूँ बीच में स्क्रीनशॉट भी रखता हूँ अपने पास कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा। ओके सर। एंड मेरे पास मेल में भी रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। एंड इन केस अगर आप कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन आपका जो फोकस रहना चाहिए वो सीखने पे रहना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब हम डिस्कस कर रहे थे यूएसबी। तो यूएसबी के साथ हम अपने लैपटॉप या पीसी के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे, वहां से अगर हम कोई भी प्रोग्राम, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पीसी से डाटा सेंड करना चाहते हैं अपने आर्डिनो की तरफ, तो हम आर्डिनो में डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आर्डिनो हमें कोई डाटा सेंड करे, तो आर्डिनो से हम अपने लैपटॉप में भी डाटा ले सकते हैं। ये चीज़ भी हम करके देखेंगे। एंड उसके बाद आता है पावर सप्लाई की बात। तो जब हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हम 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक कोई भी एडेप्टर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो एडेप्टर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, पिन कनेक्टर हम यूज करेंगे। ये वो आईसी है जो मैं कल डिस्कस कर रहा था, रेगुलेटर आईसी, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज होती है जो हमारे पास एक्सेस वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करने के लिए। और ये हमारे पास मेन चिप आ जाएगी एट मेगा 3283। ओके, एंड इसका नाम क्या है, इस माइक्रो कंट्रोलर का भी हम डाटा शीट एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए माइक्रो कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट मेगा 328P। एट मेगा 328P की जो चिप है वो हमारे पास डिप पैकेज में भी अवेलेबल रहती है। डिप पैकेज का मतलब क्या होता है, ड्यूल इनलाइन पैकेज, जिसमें दोनों साइड हमारे पास लाइंस अवेलेबल रहती हैं। एक इसमें QFP पैकेज भी आता है। QFP पैकेज का मतलब क्या होता है कि उसके चारों साइड हमारे पास पिंस रहेंगी। तो ये दोनों पैकेजेस में आता है। कई बार हमें इस बोर्ड को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम QFP पैकेज भी यूज करते हैं। डिप के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, QFP के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। QFP हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, और डिप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें इन केस लेट्स सपोज कि मेरा अगर माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाता है तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, जस्ट इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मेरे को डी शोल्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट QFP पैकेज मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको मेरे को वहां से रिप्लेस करने के लिए डी शोल्डर करके इसको निकालना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये जो आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, ये ठीक है, ये है हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। जैसे आपके मोबाइल में आता है ना कि कितने आपका जो प्रोसेसर है कितने मेगाहर्ट्ज का है, तो उस तरह से कल हमने डिस्कस करा था कि 16 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है माइक्रो कंट्रोलर में या हमारे आर्डिनो में, जब हमने डाटा शीट डिस्कस कर रहे थे। तो आप यहाँ पे इस पे देख सकते हो 16.000, ये इसका पार्ट नंबर है, और ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली करता क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इस तरह की एक वेव जनरेट करता है।
ओके। बट हमें पता है कि डिजिटल डिवाइस में हमें कभी भी यूज करने के लिए जो वेव चाहिए वो हमें स्क्वायर वेव चाहिए होती है, ठीक है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं किसी भी डिजिटल डिवाइस में। जैसे चीज, इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ लो, जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हमारे पास दो टाइप के सर्किट्स रहते हैं, कुछ हमारे क्लॉक बेस्ड सर्किट और बिना क्लॉक के भी सर्किट्स रहते हैं, ठीक। अब मैंने कहा कि 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट करना है, हमारे पास वेव इस तरह से जनरेट होती है। तो इसके बाद क्या लगता है, हमारे पास जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो सिंबल है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल इस तरह से रहता है। अगर आप कहीं पे किसी सर्किट डायग्राम में देखोगे तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल इस तरह से रहेगा। उसके साथ हम दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं एंड देन दोनों कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पिंस है ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिंस XTAL1 और XTAL नंबर 2 के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब मैं इन पिंस के बारे में भी बताऊंगा, जस्ट चीज को याद रखना, जब मैं नेक्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि क्या चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर है और कैपेसिटर्स के साथ हमने इसको ग्राउंड करके यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप इसी बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ये लगा हुआ और एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, ये एक रेजिस्टेंस है, किसी और पर्पज से लगा होगा, ओके। एंड देन जो मेन कंपोनेंट है भाई मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, रीसेट स्विच है, ठीक है। अगर इन केस मुझे अपना प्रोग्राम रीसेट करना है तो मैं स्विच को प्रेस करूंगा और मेरा जो प्रोग्राम है बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन अब हम डिस्कस करते हैं पिंस की इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जितने भी ये डिजिटल पिंस हैं, तो हमारे पास डिजिटल पिन कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेके 13 तक, ये हमारे पास डिजिटल पिंस हैं। और ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस हैं, ठीक है। एंड इनको शॉर्टकट में हम जीपीआईओ भी कहते हैं, जीपीआईओ पिंस। जीपीआईओ पिंस का मतलब होता है जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, शॉर्ट फॉर्म है जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। एंड ये पिंस किस टाइप की हैं, डिजिटल टाइप्स की। सो उसका मतलब क्या है कि इन पिंस के साथ हम इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनपुट पिंस भी है और आउटपुट पिंस भी है। बट एट ए टाइम या तो हम इनपुट यूज करेंगे या तो आउटपुट यूज करेंगे, वो हमारे कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कोडिंग से आर्डिनो को बताएंगे कि कौन सी पिन को हम इनपुट बनाएंगे, कौन सी पिन को आउटपुट बनाएंगे। देखो इनपुट और आउटपुट बनाने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज कि आपके पास जो लैपटॉप रहता है या आपके पास जो पीसी है, जब आप पीसी में कभी भी यूएसबी से कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हो, लेट्स सपोज आपने क्या करा, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के एक यूएसबी पोर्ट से आपने एक कीबोर्ड कनेक्ट करा। तो कीबोर्ड आपका किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो अभी आपका जो सीपीयू का जो ये यूएसबी पोर्ट है ये एज अ इनपुट पोर्ट यूज हो रहा है, ठीक है। क्या यूज हो रहा है, इनपुट पोर्ट, याद रखना मैं बता रहा हूं, पोर्ट, ठीक है। इनपुट पिन नहीं कहा मैंने कहा इनपुट पोर्ट। नेक्स्ट थिंग इज आपने क्या करा, एक और यूएसबी के साथ आपने एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज मैं प्रिंटर कनेक्ट कर देता हूं, मैं स्कैनर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रिंटर की बात कर रहा हूं। प्रिंटर हमारा एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो हमारे पीसी से आउटपुट एक्सेप्ट करके कोई हमारी जो कमांड हमने उसको दी होगी उस चीज को प्रिंट करेगा। डन। सो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि हम यूएसबी पोर्ट्स के साथ में, एक तो स्टूडेंट्स जल्दी नहीं आते बीच में, एक सेकंड कोई कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी। सवेरे कितने बजे रजिस्टर करा हुआ आपने? हाँ जी हाँ जी, मेल आपको आ गई है, आपकी जो क्लासेस होंगी 4 बजे लगेगी आज शाम को, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, क्लास गूगल मीट के थ्रू अटेंड करेंगे आप। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ओके स्टूडेंट्स, देन हम डिस्कस कर रहे थे
कीबोर्ड अगर मैं अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट करता हूँ तो उसको मैं कहूँगा कि मैंने एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट करा, डन। एंड मैं उसी यूएसबी के साथ अगर मैं प्रिंटर कनेक्ट करता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करा। तो मेरा एक यूएसबी पोर्ट इनपुट की तरह भी यूज हो सकता है और आउटपुट की तरह भी यूज होता है, उसे हम कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल। तो हमारे पास जितने भी ये आर्डिनो की डिजिटल पिन है ये मल्टी डायरेक्शनल है, ये इनपुट की तरह भी यूज हो सकती है एंड आउटपुट की तरह भी यूज हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है एक पिन क्या होती है और एक पोर्ट क्या होता है। जब मैं पिन की बात करूंगा तो एक सिंगल पिन, 0 पिन, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, एक सिंगल, जब हम मैं बात करूंगा तो उसमें एक सिंगल एंटिटी को हम क्या कहेंगे, पिन कहेंगे। जब हम पोर्ट की बात करेंगे, पोर्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पिंस एक साथ में, हो सकता है कि 0 से लेकर 7 तक, तो हम कहेंगे एक पोर्ट में 7 पिन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। पोर्ट में जब माइक्रो कंट्रोलर की आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, जब मैं इस एटमेगा 328P की चिप की बात करूंगा, ठीक है, तब आपको पोर्ट बिल्कुल एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं उनको ये पोर्ट क्लियर होगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में आई थिंक माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास 3 या 4 पोर्ट्स वहां पे अवेलेबल हैं। एंड देन अभी हमारे पास डिजिटल पार्ट यहाँ पर कवर हुआ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनालॉग। देखो यहाँ पे जो एनालॉग है ये सिर्फ एनालॉग इन है, दैट्स मीन ये सिर्फ एनालॉग इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, एनालॉग इनपुट, और ये एनालॉग आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम आर्डिनो के साथ डिजिटल इनपुट डिवाइसेस इंटरफेस करेंगे, डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस करेंगे, एनालॉग इनपुट भी करेंगे और एनालॉग आउटपुट भी करेंगे। सो जब हमें एनालॉग आउटपुट जनरेट करनी पड़ती है तब हम यहाँ से PWM पिंस को यूज करते हैं। PWM पिंस जब हम टॉपिक हमारे पास आएगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि जितनी भी पिंस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जिसके साथ में ये वेव, ये व्हाइट सी वेव इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, जैसे पिन नंबर 3 के साथ में ये वेव बनी हुई है, तो जो पिन नंबर 3 है वो PWM की तरह भी यूज हो सकती है, डिजिटल इनपुट की तरह भी यूज हो सकती है और डिजिटल आउटपुट की तरह भी यूज हो सकती है, ठीक है। पर्टिकुलर पिन नंबर 3, इसी तरह से पिन नंबर 5, 6, 9, 10 और 11, तो ये जो पिंस हैं जिसके साथ ये वेव बनी हुई है, इन पिंस को हम एज अ एनालॉग आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस की साइड, ठीक है। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन हुई, ये इंफॉर्मेशन थी सारी हार्डवेयर की रिलेटेड, जो हम हार्डवेयर यूज करने वाले हैं और जो हमें एसेंशियल है, जिसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक और यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है जहाँ पर हमारे पास 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, ग्राउंड वी इन, एंड ऑल्सो वी हैव ग्राउंड दिस साइड, ओके। एक ग्राउंड हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है और एक ए रेफरेंस है। ए रेफरेंस भी बताऊंगा, ए रेफरेंस हम एनालॉग वोल्टेज को रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो, कभी भी अगर आपको 5 वोल्ट कहीं पे किसी सर्किट पे यूज करनी तो आप यहाँ से भी उठा के यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सप्लाई है वो 7 से लेकर 12 वोल्ट तक है। उसके बाद आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन करके 5 वोल्ट बना रहा है। हो सकता है कि एक रेगुलेटर और लगाया होगा यहाँ पर सर्किट में जो 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट भी बना रहा है, ठीक है। 3.3 वोल्ट भी समटाइम सेंसर्स में यूज होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा हार्डवेयर का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करते हैं, सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे पास एक रिटन टेक्स्ट कोड होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी ऐप की बात करें तो जब भी उनकी डेवलपमेंट होती है तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ, नंबर ऑफ कोड्स को मिला के हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अभी हम जो एम्बेडेड सिस्टम में हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो यूज करेंगे एम्बेडेड सी, ओके। हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो एम्बेडेड सी यूज करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैं सिर्फ एबीसी लिखा यहाँ पे, अभी मैं आपको कोडिंग नहीं बता रहा, तो एबीसी जो हमारी है वो मानो मैंने एम्बेडेड सी लैंग्वेज में लिखी। उसके बाद एम्बेडेड जो सी, जो मैं ये जो मैं वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, ये मैं किस चीज में लिखूंगा, ये मैं अपने लैपटॉप में लिखूंगा, ठीक है। लैपटॉप क्या करेगा, इसको यूएसबी के थ्रू ट्रांसफर करेगा आर्डिनो में,
ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्या आर्डिनो को एम्बेडेड सी समझ आती है? ए बी सी दोबारा बताना। हाँ जी हाँ जी, दोबारा बताना मतलब। ओके ओके ठीक है, मैं ये बता रहा था कि आप जब कोड लिखोगे, आप अपने पीसी में कोड लिखोगे, मानो ये आपका लैपटॉप है, ये आपका पीसी है, ठीक है, पीसी में आप एक सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, सॉफ्टवेयर में आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे, एबीसी, लेट्स सपोज आपने कोई नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिख दिया। जब उस कोड को आप ट्रांसफर करना ट्राई करोगे तो आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी कनेक्ट करोगे, यूएसबी को आप अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करोगे, और आर्डिनो में यूएसबी कहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पर जो ये मेटल वाला पार्ट है, ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट है इसका। तो यहाँ पर जब आप कनेक्ट करोगे तब आप यहाँ से अपने लैपटॉप से इस कोड को ट्रांसफर करोगे आर्डिनो में। बट अब बात आती है कि क्या आर्डिनो को एम्बेडेड सी समझ आती है? आपके लैपटॉप को तो एम्बेडेड सी समझ आ रही है, बट क्या आपके आर्डिनो को, आपके माइक्रो कंट्रोलर को क्या ये लैंग्वेज समझ आती है? अब वही बात होगी ना कि हम इंडियंस हैं, अगर मानो कोई जैपनीज हमारे सामने आता है तो हम उससे इंडिया में कोई अगर अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्या उससे समझ आएगी? हो सकता है कि बीच में हमें कोई ऐसा मीडियम यूज करना पड़े जो इन लैंग्वेज को कन्वर्ट करे। तब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज की। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस को जो चीज समझ आती है उसे वो कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जो चीज मशीन को समझ आती है, आर्डिनो क्या एक मशीन है, एक स्मार्ट मशीन है, तो उसे जो लैंग्वेज समझ आती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, 0-1, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे मैं लिख दूंगा जो मैं एबीसी की बात कर रहा था, अभी मैं इसको एबीसी को भी एक्सप्लेन करूंगा, एबीसी लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, वो भी इस चीज पे भी हम आएंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट में एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। तो हम अपने आर्डिनो, अपने पीसी से आर्डिनो में कोड अगर मेरे को ट्रांसफर करना है तो मेरे को अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं कोड लिखूंगा। अदरवाइज तो मैं कोड चाहे वर्ड की फाइल में लिख लूँ, टेक्स्ट की फाइल में लिख लूँ, व्हाट्सएप के मैसेज में लिख लूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मैं व्हाट्सएप के मैसेज को भी अगर मैं आर्डिनो में इनपुट कर दूंगा तो वो चल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, असल में अपने लिखे हुए कोड को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही बात आ गई कि मुझे इंडियन लैंग्वेज को जैपनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उस पर्सन को वो बात समझ आएगी, ठीक है। तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है हमारे पास कंपाइलर, ठीक है। तो जो कंपाइलर हम आर्डिनो में यूज कर रहे हैं वो है जीसीसी प्लस प्लस कंपाइलर, ठीक है। जीसीसी का कंपाइलर है, वो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको इतना डीप में इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने माइक्रो कंट्रोलर बनाया है उन्होंने ही माइक्रो जीसीसी का भी कोड बनाया होता है। अब डिस्कस करते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि उनको कॉलेज में जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में आप कोडिंग करोगे, माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग कुछ इस तरह से रहती है, जैसे ये कमांड्स हैं, एक कमांड होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो उसमें कमांड कुछ इस तरह से होती हैं, मूव ए बी, इसका मतलब क्या होता है कि जो बी का डाटा है उसको ए में मूव करो, ठीक है। ये कमांड है एक माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो ये लैंग्वेज है, जब एम्बेडेड सी लैंग्वेज नहीं बनी थी उससे पहले क्या था, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स को कोड करने के लिए। तो आपकी जो मैं ये किट दिखा रहा था कि आपके कॉलेज में वो किट होगी, ये माइक्रो प्रोसेसर की जो किट है ये असेंबली लैंग्वेज में काम करती है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में, बट असेंबली लैंग्वेज को भी तो हमें 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो उस माइक्रो प्रोसेसर को समझ आएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं असेंबलर। सो असेंबली कोड को कन्वर्ट कौन करता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है, और वो मशीन कोड में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 0-1 0-1 0-1। डन। ये बात थी माइक्रो प्रोसेसर की, अगर आप असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहे हो। बट असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए भी थोड़ी डिफिकल्ट थी याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे मैं जेएल याद रखूंगा फिर मैं ये समझूंगा कि जेएल का मतलब क्या है, ठीक है, सीएमपी रखूंगा फिर एमओवी का मतलब समझूंगा, एमओवी का मुझे जो इसका मीनिंग था वो मुझे याद रखना पड़ेगा। बट इस चीज के बचने के लिए मॉडर्न में क्या हुआ, हम जब कोड लिखते हैं सबसे पहले ये देखो, ये हमारी डॉट सीपीपी फाइल है, ठीक है। डॉट सीपीपी फाइल का मतलब क्या है कि जब हम अपने एम्बेडेड सी में कोड बनाते हैं, जब वो फाइल सेव करते हैं तो वो डॉट सीपीपी फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक। अभी हम आर्डिनो का जो फाइल सेव करेंगे वो हमारे पास डॉट आईएनओ फॉर्मेट में सेव होगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह से सेव हुई है। बट अभी आप इस चीज पे देखो,
ओके, तो सबसे पहले मेरे पास जो भी कोड मैं लिखूंगा उस कोड को क्या करेगा कंपाइलर, कंपाइल करके कन्वर्ट करके किस फाइल में ले जाएगा, 1000110 की फॉर्म में ले जाएगा, जो हमारे आर्डिनो को समझ आती है लैंग्वेज। ठीक है, आर्डिनो को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, हमें सीपीपी या हम कह सकते हैं एम्बेडेड सी समझ आती है। तो हमें सिर्फ एम्बेडेड सी सीखनी है। आपकी मर्जी, हेलो, आपकी मर्जी है, आप ये वाली लैंग्वेज भी सीख सकते हो, बट आपको 0-1 के कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा प्रेफर ये रहता है कि आप एम्बेडेड सी सीखो, कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करके, वो आर्डिनो का काम है खुद कन्वर्ट करने का। और इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सॉफ्टवेयर खुद से कन्वर्ट करता है, ये इंटरनल प्रोसेस है। देन सो कंपाइलर किस तरह से करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। अगर इन केस आपके लिखे हुए कोड में कोई एरर है तो वो कंपाइलेशन एरर भी जनरेट कर देगा और आपको पहले ही बता देगा। वो उस लैंग्वेज उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उससे पहले आपको बता देगा कि कोई एरर आ चुका है, आप इसको पहले रिजॉल्व करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो सो ये प्रोसेस है आर्डिनो में कोड करने का। सब अब हमारे पास आर्डिनो भी आ गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली है कि सॉफ्टवेयर काम किस तरह से करेगा। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी हार्डवेयर डिजाइनिंग। ठीक है, सो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट हमारे पास रहेगा, एक एलईडी को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके उसको ऑन करना है। ठीक है, देखो जो पहला कोड है उसमें मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, उसके बाद जब आपको कोड समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोड एंड सर्किट्स दोनों दिया करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, जो स्टूडेंट्स नए हैं कोडिंग में। देखो कभी भी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले गूगल में जाके ये सर्च करो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे मैं आर्डिनो की कोडिंग का सर्च करता हूँ, आर्डिनो कोडिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस प्रोग्रामिंग को मैं लिखूंगा कैसे, क्या इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, सो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सो अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखेगा। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आपके पास दो फंक्शंस आते हैं, एक उसका वॉइड सेटअप फंक्शन रहेगा, एक रहेगा वॉइड लूप। ओके, सो वर्ड सेटअप में हमारे पास किस तरह से हम लिखेंगे, हम देखो हमारी जो लैंग्वेज है, याद रखना है हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए और लिख रहा हूँ ए, तो इसके लिए ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ये सेम चीज नहीं है। केस अपर केस सेंसिटिव, लोअर केस सेंसिटिव या केस सेंसिटिव जो लैंग्वेज कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वो लैंग्वेज स्मॉल ए में और कैपिटल ए में डिफरेंस करती है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान आपको खुद से रखना है कि आप जब भी कोई कोड लिखोगे, कोई भी लाइन ऑफ कोड टाइप कर रहे हो तो आप उसको ध्यान से टाइप करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं वॉइड सेटअप। सबसे पहले हमारे पास लाइन आती है वॉइड सेटअप, एस छोटे में रहेगा। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सी ब्रैकेट, सिंपल कर्व ब्रैकेट। उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, या इसको आप राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। ठीक है, एंड देन और हम यहाँ पे यूज करेंगे करली ब्रैकेट। तो जो भी आप सेटअप के लिए जो भी कोड लिखोगे वो यहाँ पर लिखोगे। सेटअप के कोड का मतलब है कि जब भी आप बताओगे आर्डिनो को कि कौन सी पिन को इनपुट बनाना है, कौन सी पिन को आउटपुट बनाना है, आप डिजिटल पिन यूज कर रहे हो, एनालॉग पिन यूज कर रहे हो, जो आर्डिनो को आपने इनिशियल सेटिंग देनी है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग जितनी भी आपने आर्डिनो को प्रोवाइड करनी है अपने हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर इस पोर्शन में लिखोगे। उसके बाद बात आती है वॉइड लूप। तो वॉइड लूप में आप अपना मेन कोड लिखोगे। मेन कोड का मतलब क्या है कि कब आपने लाइट ऑन करनी है, कब आपने लाइट ऑफ करनी है, कब आप अपनी मोटर ऑन करना चाहते हो,
जो भी आप लॉजिक को इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो सारा का सारा लॉजिक आपका कहाँ पर आएगा, void लूप के अंदर आएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक हार्डवेयर बनाएंगे और उसके लिए कोड बनाएंगे। सो अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, हमें क्या करना था, आर्डिनो के साथ एक एलईडी कनेक्ट करनी थी। तो मुझे पता है, तो सबसे पहले मैं, देखो कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाओ, सबसे आसान होता है ब्लॉक डायग्राम बनाना। ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले आ गया आर्डिनो, डन। उसके बाद मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है एक एलईडी कनेक्ट करनी है। तो एलईडी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, कोई भी स्टूडेंट? ओके, देखो एलईडी हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एलईडी ना कोई सेंसर है ना हमें वो कोई डाटा देगा। एलईडी को क्या होगा कि एलईडी कुछ इंडिकेशन देती है, ठीक है। तो एलईडी हमारी किस तरह की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। सो हम आर्डिनो के साथ एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि एलईडी तो हमारी डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। हम एलईडी की भी ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं कर रहे, हम सिर्फ एलईडी को ऑन या ऑफ करेंगे। देखो कभी भी आपको प्रॉब्लम आए ना कि ये डिवाइस डिजिटल है या एनालॉग है, जस्ट ये चेक करो कि वो काम क्या क्या कर रहा है। जैसे कि एलईडी क्या करेगी, या तो एलईडी ऑन होगी या तो ऑफ होगी, तो वो क्या हो गया, डिजिटल। अगर हम ये कहते हैं कि एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी, मानो उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं ब्राइटनेस का, तो थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो चीज आई ये एनालॉग आई, इसमें 0 1 नहीं हम लिख सकते, तो हम इसमें ऑन को 1 लिख सकते हैं, ऑफ को 0 लिख सकते हैं डिजिटल के केस में। बट एनालॉग के केस में हमें रेंज देनी पड़ेगी, कहां से लेके कहां तक कितनी ब्राइटनेस है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, वॉल्यूम कंट्रोल में ऐसा थोड़ी होता कि या तो गाना चलेगा या तो नहीं चलेगा। उसमें क्या होता है, गाना कितनी आवाज में चलेगा, कम में चलेगा, ज्यादा में चलेगा, बहुत ज्यादा में चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं। तो डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में आंसर्स आते हैं, अगर हम डिवाइस को कोशिश करें कि वो एक एनालॉग डिवाइस या डिजिटल डिवाइस, ठीक है। सो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बन के तैयार होगी। उसके साथ हमें इसमें क्या चाहिए होगा, पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो हम देंगे वो हम आर्डिनो को प्रोवाइड करेंगे, और आर्डिनो के ही सर्किट्स के साथ हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक एलईडी को चलने के लिए चाहिए क्या क्या। अब मुझे बताओ, ये जो एलईडी है इसको चलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें चाहिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो जितने भी आप डिजिटल डिवाइसेस कभी भी इंटरफेस करोगे ना, तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट समझो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि जैसे कि अगर ये जो एलईडी है, अभी मैं 2 टाइप के सिंबल्स यूज किया करूंगा हमेशा, उन सिंबल्स को आपने याद रखना है। अगर मैं इस तरह का सिंबल यूज करूं तो उसका मतलब है ग्राउंड, 0 वोल्ट, ठीक है। ये सिंबल आ गया ग्राउंड वोल्टेज के लिए। अगर मैं सिंबल यूज करता हूं इस तरह से और यहाँ पे लिखता हूँ 5 वोल्ट, तो उसका मतलब है 5 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं डिजिटली इस चीज को कहूँ, 5 वोल्ट का मतलब होता है 1, 0 वोल्ट का मतलब होता है 0, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल में सिर्फ 0 या 1 होता है। बट अगर हम वोल्टेज की फॉर्म में देखें तो 5 वोल्ट हायर वोल्टेज है, 0 वोल्ट लोअर वोल्टेज है। ये सिंबल्स हैं, ठीक है। अब मैं 2 आपको केसेस देता हूं यहाँ पे। मानो एक एलईडी मैंने डिजाइन करी, यहाँ पर इंप्लीमेंट करी, उसके साथ मैंने यहाँ से हायर वोल्टेज कनेक्ट कर दी। अभी मैं 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे कि रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे अभी बताओ, अगर मैं 5 वोल्ट कनेक्ट करता हूं तो मुझे इस एलईडी को चलाने के लिए और क्या चाहिए? कोई भी स्टूडेंट, इस एलईडी को ऑन करने के लिए मेरे को और क्या चाहिए? स्विच सर जी। बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको सिर्फ डिजिटल की फॉर्म में पूछूं, अच्छा अगर मैं आपको डिजिटल की फॉर्म में इस चीज को समझाना चाहूं, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं पी जंक्शन पे 1 प्रोवाइड करूं और नेगेटिव पे 0 प्रोवाइड करूं तो क्या एलईडी चल जाती है? चल जाएगी ना। अगर मैं 5 वोल्ट यहां दे रहा हूं, ग्राउंड यहां दे रहा हूं, तो एलईडी चलनी चाहिए, यस सर। ठीक है। तो उस केस में अगर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं एलईडी को, तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे? ग्राउंड, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड प्रोवाइड कर दूं तो मेरी एलईडी चल सकती है। एक केस ये हुआ, ठीक है।
दूसरा केस क्या है, मानो मैंने एक एलईडी कनेक्ट करी, उसको मैंने पहले से ही ग्राउंड दे दिया, अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए, 5 वोल्ट, सर वोल्टेज। ठीक है, मतलब हायर सिग्नल, तो ठीक है, इसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, जब हम सर्किट डिजाइनिंग करेंगे, तो जब हम आर्डिनो के डिजिटल पिंस की बात कर रहे हैं, तो आर्डिनो की जो डिजिटल पिन है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, आर्डिनो की ये जो आपको डिजिटल पिंस दिख रही हैं यहाँ पर, आर्डिनो की जितनी भी डिजिटल पिंस हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं क्या, या तो ये 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगी या तो 0 वोल्ट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, आर्डिनो की डिजिटल पिंस हमें क्या देती हैं, अगर हम आर्डिनो की डिजिटल पिन की बात करें, या तो वो 1 प्रोवाइड करेंगी या तो 0 प्रोवाइड करेंगी, वो हमारे किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारे कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 का मतलब 5 वोल्ट होता है, 0 का मतलब 0 वोल्ट होता है, तो हम आर्डिनो से कोई भी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना, अभी आपको चीज समझ आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर 2 सर्किट बनाऊंगा और आपके सामने आंसर होगा। मानो एक सर जरूरी होता है कि हम 5 वोल्ट ही दें? किस चीज को, एलईडी को? हाँ जी सर। नहीं, एलईडी को हम जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 2 वोल्ट रहती है, ठीक है, 1.8 टू 2.5 वोल्ट तक उसकी वोल्टेज रेटिंग रहती है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट लॉजिक के बारे में समझा रहा हूँ, जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो मैं आपको सारी चीज क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, आपका डाउट खुद ही क्लियर हो ओके जाएगा। सर। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैंने आपके क्लास में ये प्रोजेक्ट दिया कि ठीक है ऐसा करो, आर्डिनो के साथ एक एलईडी कनेक्ट करके लेके आओ, ठीक है, तो आप में से एक स्टूडेंट ने क्या करा, आर्डिनो की कोई एक पिन ले ली, लेट्स सपोज पिन नंबर 8 यूज कर ली, उसने क्या करा, पिन नंबर 8 के साथ एलईडी इस तरह से कनेक्ट करी, ठीक है, दूसरी साइड अभी उसकी ओपन है, मैंने उसको कहा था कि आपने सिर्फ एक ही साइड कनेक्ट करनी है, और एक स्टूडेंट आया, उसने क्या करा, उसने पिन नंबर 8 के साथ ही एलईडी उल्टी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब मेरे पास चैलेंज ये था कि मैं किसी भी सर्किट को ऐसा नहीं बोल सकता कि ये खराब है सर्किट, ये चलेगा नहीं, दोनों सर्किट चलेंगे। क्यों? अब देखो, जो मैंने अभी आपको इससे पहले चीज समझाई कि एलईडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, अब ये मानो कि मैंने इस एलईडी में ये पॉजिटिव साइड थी, ये नेगेटिव साइड थी, पी और एन जंक्शन थी, तो यहां पर अगर एन है, इस टर्मिनल को अगर मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूं, तो मेरे को आर्डिनो की कोडिंग में क्या लिखना पड़ेगा कि ये एलईडी ऑन हो जाए। मुझे बताओ कि आर्डिनो की कोडिंग में मैं हाई लिखूंगा या लो लिखूंगा, हाई का मतलब 5 वोल्ट, लो का मतलब 0 वोल्ट, मुझे क्या लिखना पड़ेगा ये एलईडी ऑन हो जाए? हाई लिखना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है कि अगर मैं यहाँ पर आर्डिनो के अंदर मैं कोड लिख देता हूँ हाई, पिन नंबर 8 को आप क्या करो, हाई कर दो, तो वो 5 वोल्ट जनरेट करेगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, बट ये तभी सर्किट सक्सेसफुल था अगर मैं उसकी नेगेटिव साइड को कहां पे कनेक्ट करता, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना। जो दूसरा सर्किट था, अब दूसरे सर्किट में मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइड थी, यहाँ पे नेगेटिव साइड थी, तो मैंने क्या करा, जो पॉजिटिव साइड थी उसको 5 वोल्ट दे दी। ठीक है, अब मुझे आर्डिनो में क्या कोड लिखना पड़ेगा, हाई या लो? लो सर। ठीक है, मुझे लो लो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एलईडी को पॉजिटिव तो यहाँ से मिल ही रहा है। ठीक है, इस केस में एलईडी को नेगेटिव पहले से मिल रहा था, मुझे आर्डिनो से किसको क्या देना पड़ा, हाई देना पड़ा, इस केस में मुझे आर्डिनो से मुझे सिर्फ लो देना पड़ा। तो आर्डिनो क्या कर रहा है, एलईडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है सर्किट को बनाने का। ठीक है, एलईडी सर को एक बार दोबारा से बता सकते हो आप, हाँ, पहले वाला, पहले ये वाला हाई वाला, ओके, जैसे ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे 0 मतलब 1 की फॉर्म में आता है यहाँ। ठीक है, ठीक है, सर आपका ये मैं आप दोबारा बता। ओके जी, ओके, ठीक है। देखो, इस चीज को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आप ये देखो, एलईडी एलईडी आपके पास इस तरह से रहती है। एलईडी को चलाने के लिए, जो उसको सक्सेसफुल चलाने के लिए आपको यहाँ पे 1 देना पड़ेगा और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस एलईडी के लिए एक टेबल बनाऊं, ठीक है, अब इस टेबल में मुझे आप ये बताना कि ये एलईडी कब कब ऑन होगी। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा यहाँ पे। ओके। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि मैं यहां पर P के लिए लिख रहा हूं, ये मेरा P वाली जंक्शन है और ये N है। ठीक है,
ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। अगर मैं पॉजिटिव साइड पे 1 देता हूं और नेगेटिव साइड पे 0 देता हूं, एलईडी ऑन होगी कि नहीं होगी? ऑन होगी। होगी सर। ठीक है, ऑन हो जाएगी। ओके, पहला केस हो गया। ठीक है, सेकंड केस में मैंने क्या करा, मैंने पॉजिटिव पे भी 0 दिया और नेगेटिव पे भी 0 दिया, एलईडी ऑन होगी? नो सर। ठीक है, एलईडी हमारी ऑन नहीं होगी। उसके बाद एक नया स्टूडेंट आया, उसने क्या करा, नेगेटिव पे उसने पॉजिटिव दे दिया, मतलब 1 दे दिया, और पॉजिटिव पे उसने 0 दे दिया, एलईडी ऑन होगी? हो जाएगी। हो जाएगी। यस हाँ सर। सर। देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो डायोड होता है ना, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और फॉरवर्ड बायस का, हाँ, फॉरवर्ड बायस का जो पहला रूल है उसका क्या है, अगर आपके पास पी और एन जंक्शन है तो पी जंक्शन पे आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा और नेगेटिव जंक्शन में आपको नेगेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपका सर्किट नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, Yes. पॉजिटिव पे मैं 0 दे रहा हूँ, नेगेटिव पे मैं 1 दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ, नेगेटिव पे 1 दे रहा हूँ, तो मेरी एलईडी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ठीक है जी, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सर मैंने ना एक जैसे जनरली एक एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही तो घर में पड़ा था तो मैंने कर लिया। मेरे पास एक मोटर थी और उस पे एक फैन लगा दिया मैंने जैसे। ओके, तो सर उसको मैंने जैसे ही नेगेटिव से ज्वाइन किया तो सर वो जो फैन था वो उल्टा मतलब उल्टी हवा देने लगा, हाँ जी, मतलब आउटसाइड। रिवर्स मुझे कनेक्ट किया तो वो ओके। देखो उस केस में क्या रहता है, तो मैं तभी कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम यूज करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले डाटा शीट निकालो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लो। हमारी जो डीसी मोटर होती है, जब डीसी मोटर का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीसी मोटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो वो मोटर फॉरवर्ड घूमेगी। अगर टर्मिनल को रिवर्स कर दोगे, मोटर आपकी रिवर्स घूमना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, ये मोटर की प्रॉपर्टी है, बट एलईडी के केस में ये नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। वर्क होम में फंक क्या था, एक्स्ट्रा था ना किस चीज में? वर्क होम में। अपना आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, फिर से बोलना। एक मिनट रुको। ओके, तो तब तक हम ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो, कई वर्क होम में चल जाती हैं पॉजिटिव नेगेटिव लगाने पे भी। आप कह रहे हो कि कुछ एलईडी जल जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने पर? कोई कोई होती है जी। ओके जी, ओके, ठीक है। देखो, जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने पर भी चल रही हैं वो एलईडी नहीं होगी। ठीक है, कहीं पर लगाने पे वो आपका बल्ब होगा। देखो, जो एसी बल्ब जो हमारे पास रहते हैं, जैसे घर में हमारे पास बल्ब रहता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास ना मानो टेबल फैन है, आपने कभी नोटिस करा होगा, आपके पास मानो कोई टेबल फैन है, टेबल फैन की अगर आपकी मानो वायर यहाँ से उसका प्लग निकल गया तो आप उसकी वायर काट के जो 2 वायर्स वहां से निकलती हैं उसको आप ये डिसाइड नहीं करते कि पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है। आपके पास जो घर में पोर्ट रहता है, आप उस वायर को कहीं पर भी लगा देते हो। ठीक है, फैन आपका हमेशा पॉजिटिव साइड में ही घूमता है। क्यों? क्योंकि जो एसी सप्लाई है वो डिफरेंट रहती है। हम जो बात कर रहे हैं आर्डिनो की, एलईडी की, ये सारे क्या है, डीसी सप्लाई पे चलने वाले कंपोनेंट्स हैं। तो डीसी सप्लाई में जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई अगर ऐसी एलईडी होगी आपके पास जो दोनों साइड से चल रही है तो वो एलईडी वो सिंपल बल्ब होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मानो मैं यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या ये एलईडी चलेगी? नो सर। तब भी नहीं चलेगी। तो देखो, सिर्फ एक कंडीशन है जब ये एलईडी चल सकती है, अगर आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोवाइड करोगे। अब इसी टेबल से हम अपने सर्किट्स के साथ कंपेयर करेंगे। एक सेकंड, ये कंटेंट ऊपर रह गया और टेबल नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो, इस केस में मैंने क्या करा था, एलईडी को नेगेटिव से कनेक्ट करा था और मैं आर्डिनो में कोडिंग कर रहा था कि मैं आर्डिनो से क्या प्रोवाइड करूं। तो देखो, एलईडी को 0 पहले से मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है,
और यहाँ से मैं सिर्फ हाई प्रोवाइड करूंगा तो एलईडी मेरी चल जाएगी। इस केस में क्या था, पहले से पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव अगर प्रोवाइड करोगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, उसने क्या करा, उसने दूसरे की कॉपी से नकल मार के ये देख ले कि इसने पॉजिटिव कनेक्ट करा था, उसने ये नहीं देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है, उसने भी यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या आर्डिनो ऐसा कर सकता है कुछ कि इसको चला दे? उसके पास कोई भी मतलब नहीं बनता इसको चलाने का। क्यों? अगर नेगेटिव पे 1 आ गया, यहाँ पे चाहे आप 0 दो चाहे 1 दो, ये कभी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हम इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। ओके, देखो अभी ये जो 2 सर्किट मैंने बनाए, मैं दोनों सर्किट को आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा अभी। अब हम चलते हैं अपने सर्किट डिजाइनिंग में। अब देखो अभी तक मैं आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से चीजें बता रहा था, अब हम जब एक्चुअल सर्किट बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी देखने पड़ेंगी। और सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर एलईडी। ठीक है, मैं यहाँ से एक एलईडी लेके आ गया। एलईडी में मेरे पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब मानो मुझे इसको कनेक्ट करना है, मैं सबसे पहले कौन सा सर्किट इंप्लीमेंट करूंगा? मैं सर्किट इंप्लीमेंट करूंगा पिन नंबर 8 के साथ एलईडी को इस तरह से कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव पार्ट को 8 से साथ कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं ये इसका कैथोड पार्ट है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है ग्राउंड। तो आर्डिनो में मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ से वायर निकाली, उस वायर को कनेक्ट कर दिया एलईडी के साथ और एनोड को हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 8 के साथ। ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। क्या अभी मेरी एलईडी चल रही है? नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने हार्डवेयर तो बना दिया, बट अब इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तो बनाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। देखो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर आपको, मतलब इस जो मैंने आपको विंडो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोडिंग करनी है तो यहाँ पर आप स्टार्ट सिमुलेशन के साथ में यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है। कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ब्लॉक्स पे ना क्लिक करके इसको टेक्स्ट में ले जाओगे, कंटिन्यू कर दोगे। इस तरह से आपको सबसे पहले एक सैंपल कोड आ जाएगा। अच्छा, सभी अपना माइक बंद कर लेंगे, नॉइस आ रही है। दोबारा काफी थोड़ा सा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। सॉफ्टवेयर वाला। ओके, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर जो विंडो ओपन करी है मैंने अपने गूगल क्रोम में, टिंकरकैड में, यहाँ पर अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन इस तरह से आया होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आपने क्या करना है, ब्लॉक्स को चेंज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि आप इस तरह की कोडिंग यूज करोगे जो इंडस्ट्री में भी यूज होती है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो अभी के लिए मैं कोड को हटा देता हूँ यहाँ से, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड लिखा था मैं आपको बिल्कुल जीरो से कोड करना सिखाऊंगा। ठीक है, जब मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हम जब कोड करेंगे, मैंने आपको कहा था कि आपको कोडिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कोडिंग के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास आता था वॉइड सेटअप, जिसमें हम क्या बताते थे कि कौन कौन सी पिन हमने यूज करनी है और इनपुट यूज करनी है, आउटपुट यूज करनी है। सेकंड में हम यूज करते थे वॉइड लूप, जिसमें हम अपना मेन कोड लिखते थे। तो अभी हमारे पास मेन कोड क्या है? मेन कोड है कि हमें इस पिन नंबर 8 को क्या करना है, हाई सिग्नल प्रोवाइड करना है, यहाँ से हाई सिग्नल जनरेट करना है। तो पिन नंबर मैं 8 यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं वॉइड सेटअप में अपने आर्डिनो को बताऊंगा कि मैं पिन नंबर 8 को यूज करना चाहता हूँ। ठीक, तो उसके लिए कमांड क्या है हमारे पास, पिन कैपिटल में MODE, पिन मोड। पिन मोड ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और उस पर्टिकुलर पिन का नाम लिखोगे, पिन नंबर 8। ठीक है, 8 लिख दिया, कॉमा। अब ये इनपुट है कि आउटपुट है? आपने कहा था कि हमारी एलईडी आउटपुट डिवाइस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल लेटर में आउटपुट एंड सेमी कॉलन से इस लाइन को बंद कर दूंगा। ये जो सेमी कॉलन हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंपाइलर को पता लगता है कि अब यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, जो भी इसका मतलब निकलता है उसका मतलब निकाल के हमारे आर्डिनो को बता देगा। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, वर्ड सेटअप में जाएगा, वो देखेगा पिन मोड 8 आउटपुट लिखा है इसमें,
तो वो क्या करेगा, आर्डिनो क्या करेगा कि ऐसा कर यार कि जो पिन नंबर 8 है उसको आउटपुट बना दे, वो आउटपुट बना देगा। ओके, देन ये हमारे वॉइड सेटअप का कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊंगा वॉइड लूप में। वॉइड लूप में मैंने आपको कहा था कि जो भी मुझे काम करवाना है मैं इसे अब काम करवाना स्टार्ट करूंगा, या जो भी मेरे को मेन कोड लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास ये पिन कौन सी है, डिजिटल पिन है, डिजिटल, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिजिटल राइट। इसको कहूंगा कि डिजिटली वहां पर राइट कर किस चीज को, पिन नंबर 8 को उस पर क्या कर हाई सिग्नल सेंड कर दे और सेमीकोलन। ठीक है, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। जस्ट मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लाइंस का कोड लिखा। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, 9 लाइंस का कोड है, बहुत सिंपल कोड है, कुछ नहीं करा। यहाँ पर मैंने पिन मोड बताया और यहाँ पर मैंने डिजिटल राइट पिन को हाई करना था लो करना था वो बताया। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, एलईडी ऑन हो गई। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा केस, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर इसमें एरर नहीं आ रहा था। एरर में सर कंपाइल करते इसको। मैं बताता हूँ कंपाइल और उसकी सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मानो लो यूज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लो यूज करता हूँ तब यहाँ पे देखोगे तो एलईडी ऑन नहीं होगी। ठीक है, सिमुलेशन रन हो चुकी है और ये एलईडी ऑन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से भी ग्राउंड आ रहा था और इसको यहाँ से भी ग्राउंड ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो डाउट्स आए हैं, अब उन डाउट को क्लियर करता हूँ। सबसे पहला डाउट क्या था? अच्छा, यहाँ से पहले हम कोड को इसको मैं प्रॉब्लम आ रही है। सभी की साइड में प्रॉब्लम आ रही है कि या सिंगल यूजर में प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, सभी में नहीं आ रही जी। आप ऐसा करो, क्या आ रही है? ठीक है, आप ऐसा करो, एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, मैं वेट करता हूँ। ओके सर। आई थिंक उन्होंने ज्वाइन करा। स्टार्ट सर। ओके, सो अब दो डाउट्स आए थे, एक तो आया था कि कंपाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड सेकंड डाउट इज कि जो हमने सर्किट बनाया इसमें एरर आ रहा था। ठीक है, सही बात है, एरर आ रहा था। अब उस एरर को देखते हैं। अब देखो ये एलईडी तो ऑन हो गई, बट यहाँ पे एक एरर बता रहा है। एरर के ऊपर मैं लेके जाऊंगा कर्सर, तो यहाँ पे कह रहा है कि करंट थ्रू एलईडी इज 53.5 मिली एम्पियर। ये कह रहा है कि अभी आपकी एलईडी में से जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है 53 मिली एम्पियर, बट अलाउड करंट कितना होता है? मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर। तो मैंने आपको तो सर रजिस्टर, हाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नया ज्वाइन करा हुआ है। देखो कभी भी हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इस तरह से एलईडी को कनेक्ट करा हुआ है, एंड मुझे सर्किट में कहा जा रहा है कि आप इसमें से सिर्फ 20 मिली एम्पियर करंट ही ट्रांसफर कर सकते हो, एंड मेरे पास आर्डिनो वोल्टेज कितनी देता है? 5 वोल्ट। ठीक है, तो मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो वोल्टेज मेरे पास 5 वोल्ट है, करंट मेरे पास 20 मिली एम्पियर है। मैं R की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। सो 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू R। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू R, एंड R अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20 एंड देन, ठीक है, इसी तरह से आएगा 250 ओम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके साथ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर्किट मैंने इस तरह का बनाया और मैं जो यूज कर रहा हूँ वो तो मैं इस तरह का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? असल में क्या होता है, हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो के अंदर भी कहीं ना कहीं 5 वोल्ट होगी, वो इंटरनली सारी चीजें कनेक्ट रहती हैं। तो जैसे ही मैं आर्डिनो को पिन नंबर 8 से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एलईडी है। ठीक है, एलईडी के बाद मैं एक रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड करूंगा। ठीक, तो
तो यहाँ से जब 5 वोल्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा तो ये सर्किट इसी तरह का बन जाएगा, 5 वोल्ट रेजिस्टेंस एलईडी, और इस तरह से रेजिस्टेंस आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को लिमिट करना। अभी हम इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस पिक करा, देन इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे 250 ओम, सॉरी किलो ओम में चल रही है वैल्यू, ओम में चेंज कर देंगे। इसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ इधर से, और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, अब वो एरर चला गया यहाँ से, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने आज अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया कि एक आर्डिनो के साथ हम एक एलईडी को ऑन कैसे कर सकते हैं। अब जो सेकंड डाउट था वो था कंपाइलर का। अब मैं कंपाइलर वाले डाउट पे भी आता हूँ। असल में जब आपके पास मानो हार्डवेयर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, हार्डवेयर आपके हाथ में है, तो जब आप कोडिंग करोगे तो अब तब आप इसमें वेब ब्राउजर में नहीं करोगे, टिंकरकैड में कोडिंग नहीं करोगे, आप कोडिंग किस में करोगे, अपने लैपटॉप में। आजकल तो मोबाइल के लिए भी एप्स आ गई हैं जिसमें आप मोबाइल में ऐप डाल के यूएसबी कनेक्ट करके आर्डिनो में कोड डाल सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा किसी क्लास में, बट अभी हम लैपटॉप के ऊपर और पीसी के ऊपर स्टिक रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आर्डिनो की वेबसाइट ओपन करनी है ओरिजिनल। तो आप गूगल पे क्या लिखोगे, आर्डिनो, ARDUINO, ठीक है। देन आर्डिनो के होम पेज पे जाओगे, ठीक है, यहां पर आएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। आप जिस टाइप की विंडो यूज कर रहे हो, अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हो, या आप एप्पल पीसी यूज कर रहे हो, या आप विंडोज यूज कर रहे हो, या आप जो ऑप्शन चूज करोगे वो चूज करोगे विंडोज 7 एंड न्यूअर, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं है, डबल क्लिक करोगे और आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ यस यस करते जाना है आपने, ठीक है। जब आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, तब आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इस तरह से आपके पास आइकन बनेगा पीसी के ऊपर, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे, अब आपके पास आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जब भी आप कभी भी आर्डिनो का कोड ओपन करोगे तो आपके पास एक सैंपल कोड ओपन रहेगा। या तो आप फाइल में जाके न्यू में जाके नया कोड ओपन कर लो, पुराने को डिलीट कर लो, तो आपके पास इस तरह से विंडो आएगी। इसमें हमारे पास क्या क्या है, इस चीज को कहते हैं कमेंट, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आपके पास सिंपल सैंपल कोड में क्या आता है, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो जैसे अभी हमने कोड यहां पर लिखा था हमारे टिंकरकैड में, वही कोड मैं यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं पेस्ट कर दिया। अब बात आती है कि मैं इस सॉफ्टवेयर में किस तरह से अपने बोर्ड को कनेक्ट करूंगा, अपने आर्डिनो को कनेक्ट करूंगा, किस तरह से चीजों को कंपाइल करूंगा। तो यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये आता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब है कि वो आपके कोड को कंपाइल करेगा। जैसे मैंने इस पे ओके करा, अभी ये सेव करने को कहेगा, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको LED1 नाम से सेव कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है राइट हैंड साइड में डाउन में, तो यहाँ पर ये कंपाइल कर रहा है। उसके बाद कंपाइल करने के बाद आपको ये पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। स्केच यूजेस 724 बाइट ऑफ, उसने 2% मेमोरी यूज करी। कल हमने बात करी थी ना इसकी मेमोरी केबी में है, तो अभी इस पर्टिकुलर कोड के लिए इसने सिर्फ 2% मेमोरी यूज करी। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता कि हम हमारा जो आर्डिनो है वो कितनी परसेंट मेमोरी उसकी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, अब यहां से मानो मैं कोई एरर बना देता हूं। मैंने क्या करा, बाई मिस्टेक मैंने ये सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कंपाइल करूंगा तो अब मेरे को एरर आ जाएगा। ये देखो, कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है कि कंपाइलेशन एरर भी बताएगा। तो कंपाइलेशन एरर में ये क्या दिखा रहा है कि सी यूजर MSMATC आपके सबसे पहले ये पाथ बताएगा कि आपका कोड कहां पर है, और ये कह रहा है कि वॉइड सेटअप फंक्शन में कोई एरर है, मुझे नहीं पता। एंड देन ये कह रहा है कि LED1 लाइन नंबर 4 आपको इसकी लोकेशन बताएगा। एरर क्या है कि एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, सेमी कॉलन बिफोर
इस चीज से पहले ये एक सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको चाहिए, तो वो इसने रेड से मार्क करा हुआ है, ये वाली चीज रेड से मार्क करी है, कह रहा है कि इससे पहले मेरे को सेमीकोलन लगा के दो, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर से वेरीफाई करूंगा, तब ये कोड क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मल रन करेगा एंड कोड मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम कंपाइलर यूज करेंगे। और आपका जो ऑनलाइन जो चीज थी, यहां पर भी कंपाइलर चलता है, बट वो बैकएंड में गूगल क्लाउड सर्वर पे चलता है। जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो यहाँ पे एरर बताएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एरर जनरेट करा, इसने वही एरर दिया, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से पहले ये सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, एंड स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, अब ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। तो ये थी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में जो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। नो सर मेरे को एक डाउट है। अब ये बताओ, जो हम रियल लाइफ में एलईडी बल्ब वगैरह यूज करते हैं, तो वो उसका प्रोसीजर यही होता है सेम जो आपने हमें अभी बताया? हाँ जी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही रहता है, बट वो प्रोसीजर तब बदलता है अगर आप इन केस आप जो एलईडी यूज कर रहे हो, आप ये वाली एलईडी यूज ना करके हाई ब्राइटनेस एलईडी यूज कर रहे हो। तो जब भी आप एलईडी परचेज करोगे, आप ये चेक करोगे कि उसका मैक्सिमम अलाउड करंट कितना है। अगर मैं हाई ब्राइटनेस एलईडी की बात करूं, हो सकता है कि वो 50 मिली एम्पीयर वाली एलईडी हो, तब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। ओके ठीक है, बाकी प्रोसेस यही रहता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, जो मैंने एक और चीज आपको बताई थी, यहाँ से हम एक एलईडी और लेते हैं, इस एलईडी को मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसके मैं पॉजिटिव पार्ट को पहले ही कनेक्ट कर दूंगा। तो पॉजिटिव पार्ट अगर मेरे को पहले से ही कनेक्ट करना है, तो मैं रेजिस्टेंस भी लगा दूंगा। रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी थी, 250 ओम। ठीक है, तो इसका जो एनोड पार्ट था, मैंने एनोड पार्ट को पहले से ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एनोड पार्ट को हम पहले से कनेक्ट करेंगे, और एनोड को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस सर्किट को बना रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जहाँ पर स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से नकल मार के काम करा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड वाला पार्ट आर्डिनो के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जाके 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। अब मैं ये सर्किट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आर्डिनो में 5 वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से वायर निकाल के रेजिस्टेंस पे लगा दी, और इसको कलर कर देते हैं रेड। एंड देन ये जो कैथोड हमारे पास है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पिन नंबर 8 पे ना यूज करके किसी और पे यूज कर लूँ, ऐसा करता है 8 पे यूज कर लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी मानो मैंने दोनों एलईडीज कनेक्ट करी हैं, स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, तो सिर्फ रेड वाली एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, अब मैं अगर कोड में जाके यहां पर लो कर देता हूं, ठीक है, अब ग्रीन वाली ऑन हो रही है। जो मैं चीज समझाना चाह रहा, समझ गए? क्योंकि इस एलईडी को पहले से पॉजिटिव मिल रहा था, इसको नेगेटिव चाहिए था, तो नेगेटिव लिखने पे ये नेगेटिव वाली चलती है, जब मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं तो पॉजिटिव वाली चल रही है। तो सर्किट में हमारे पास ये दोनों चीजें डिफर करती हैं। अब इनका नाम क्या होता है? जब भी आप कभी भी एलईडी सर्च करोगे, तो आप कहोगे, जब मैं पॉजिटिव पार्ट को पहले से कनेक्ट करूंगा, तो मैं उसको कहूंगा कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव पार्ट को कनेक्ट कर रहा हूं पहले से ऑटोमेटिकली, जैसे यहां पर कनेक्ट करा हुआ है, इस वाले सर्किट में कनेक्ट करा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। अगर यही वर्ड्स में गूगल पे सर्च करो। हाँ जी, सर यस, ये नहीं आ रही जी आपकी? वीडियो नहीं आ रही? नहीं जी, फ्रीज हुई थी। अरे आप आवाज आ रही थी, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा। ओके, मेरी स्क्रीन तो स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर कर देता हूँ एक बार। ओके सर हमें तो दिखती थी। देखो, जब क्लास लगे ना, तो बाकी अपनी जितनी मोबाइल की एप्स होती है ना, सारी क्लोज कर लिया करो।
अगर वो इंटरनेट कंजप्शन करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो डिवाइड होगा सब जगह पे। डिक्रीज द स्पीड। ओके सर, ओके जी, दिख लीजिए अब तो, ओके जी, दिख लीजिए। ओके जी। अब मैं खुद भूल गया मैं बता क्या रहा था। कोई मुझे बताएगा मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? अच्छा हाँ, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। ठीक है, तो अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड, ठीक है, इमेजेस में जाऊंगा। सो जो चीज मैंने एक एलईडी के लिए बताई थी, अब वही चीज अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल एलईडीज चाहते हो एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो, कॉपी इमेज एंड इस सर्किट को मैं ले आया यहां पर, ठीक है। अब पहचान सकते हो इसको कॉमन एनोड क्यों कहा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव पार्ट था उसको हमने सबको कनेक्ट करके 5 वोल्ट पहले से ही कनेक्ट कर दी, तो उसे हमें कह दिया कॉमन एनोड। और जितनी ये खाली पिन की नेगेटिव साइड थी सबको मैंने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जिस एलईडी पे नेगेटिव सेंड करूंगा वो पर्टिकुलर एलईडी ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ रहेंगी, ठीक। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, सारे के कैथोड पार्ट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और उसको कर देंगे ग्राउंड के साथ कनेक्ट। और जब भी मेरे को किसी एलईडी को ऑन करना है तो जस्ट मेरे को वहां पर हाई सिग्नल सेंड करना है, और यहाँ पर मेरे को जिस एलईडी को ऑन करना है उसको लो सिग्नल सेंड करना है। समझ आ गया? इसके ऊपर छोटा सा सर्किट बनाए एक, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बनाइए। यस सर, बनाइए सर। ओके सर। अब देखो हम सर्किट में यहाँ पर ब्रेड बोर्ड भी यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन हम 2 एलईडीज यूज करते हैं, एक एलईडी यहाँ पर रख दी, एक एलईडी हमने यहाँ पर लगा दी। अब मैंने कहा कि मेरे को कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है इसके लिए, तो मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। अभी मैं इसको ओपन में लगा रहा हूँ। कॉमन एनोड का मतलब है कि मुझे एनोड पार्ट को, एनोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट को एक साथ कनेक्ट करना है। तो एलईडी का एनोड, इस एलईडी का एनोड मैंने इस एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जब ब्रेडबोर्ड है मेरे पास तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस एलईडी का एनोड इस एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। ब्रेडबोर्ड के बारे में तो सारे जानते हो ना? यस सर। ओके, ठीक है। एंड जब ये कनेक्शन हो गया हमारे पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये कॉमन चीज यहाँ पर आ गई तो उसी कॉमन में से मैं एक वायर निकाल के रेजिस्टेंस में लगा दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने सेट कर दी 250 ओहम, एंड देन उसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, कॉमन एनोड यूज कर रहे हैं तो 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिया। अब जो नेगेटिव पार्ट्स हैं हमारे पास, एक नेगेटिव पार्ट मैंने पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लैक, और इस वाली एलईडी का मैंने नेगेटिव पार्ट कर दिया पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट। तो ये अलग अलग क्यों करे, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे कर देते? नेगेटिव अगर मैं इकट्ठा करता ना तो पता क्या होता है, जैसे ही मैं पिन नंबर 8 पे नेगेटिव देता तो दोनों एलईडी एक साथ ऑन हो जाती, ऐसा ही होता है ना। मैं चाहता हूँ कि दोनों एलईडी अलग अलग तरीके से ऑन हो, जब मैं चाहूँ, मेरे कंट्रोल में सारी चीज रहे, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं कोड बनाऊंगा, अच्छा अपना सारे माइक बंद कर लेंगे। मैं तो म्यूट कर भाई, ठीक है। वाइड सेटअप में देखो, अब मुझे अपने आर्डिनो को फिर बताना पड़ेगा। आर्डिनो को मैं क्या बताऊंगा, पिन नंबर 8 आउटपुट, ठीक है। पिन नंबर 8 तो हमने आउटपुट बनाई है, पिन नंबर 9 को भी आउटपुट बनाना पड़ेगा। तो सेम चीज मैं फिर से लिखूंगा। देखो कभी भी अगर आपको किसी पिन को बताना है कि वो इनपुट बनानी है आउटपुट बनानी है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि उस लाइन को लिखने का तरीका क्या है। तरीका क्या है हमारे पास, पिन स्मॉल में लिखो, मोड का एम बड़े में लिखो, ब्रैकेट लगा के पिन का नंबर लिखो और उसको क्या बनाना है, इनपुट या आउटपुट वो बता दो, और सेमीकोलन लगा दो। ये तरीका है लिखने का, वही तरीका यूज करेंगे।
स्मॉल में लिखेंगे पिन, कैपिटल में एम, मोड। अब पिन नंबर कौन सी यूज कर रहे हैं हम, 9, कॉमा, और आउटपुट बनाएंगे उसको, ठीक है, आउटपुट बना दिया। एंड देन सर यस, ये 9 और 10 11 के आगे माइनस के निशान है क्या वो? नहीं, ये मैंने बताया था कि वेव्स हैं, ये PWM पिन्स हैं। जब हम एनालॉग आउटपुट चीजें यूज करेंगे तब इनको यूज करेंगे, माइनस नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, अभी इस पिन को हमने क्या करना है, ऑन करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट पिन नंबर 9, कॉमा, लो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरी पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 पे क्या आएगी, लो वोल्टेज आएगी। पॉजिटिव दोनों को मिल रहा था, जैसे स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो दोनों एलईडीज मेरे पास क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये देखो दोनों एलईडीज ऑन हो गई। मैं चाहता हूं एक को ऑफ करूं, तो ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पिन के ऊपर मेरे को हाई सिग्नल देना पड़ेगा। अगर मैं पिन नंबर 8 को बंद करना चाहता हूँ तो देखो अभी एक ही एलईडी ऑन होगी, सिर्फ ये वाली एलईडी ऑन हुई और ये वाली एलईडी ऑन नहीं हुई। तो यहां से मैं एलईडीज को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। अब जो सबसे बेसिक कोड आता है हमारे पास, वो आता है एलईडी को ब्लिंक करना। अभी मैं ऐसा करता हूं, पिन नंबर 9 को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, ठीक है। अब अगर मानो आपको मैं पूछूं कि मैंने पिन नंबर 8 को पहले लो करा, फिर पिन नंबर 8 को मैंने हाई कर दिया, तो अब क्या होगा, यहां पे मैं पिन नंबर 8 को कह रहा हूं लो, तो उससे मतलब एलईडी ऑन होगी। पिन नंबर हाई से क्या होगा, 8 से हाई करूंगा तो उससे वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इससे ऑफ होगी और इससे ऑन होगी। ये कमेंट लिखने का तरीका रहता है। अगर आप डबल इस तरह से स्लैश लगाओगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, तो आप उसके सामने कमेंट कुछ भी लिख सकते हो, मन मर्जी की चीजें लिख सकते हो, ठीक है। कंपाइल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर आपका कमेंट्स को रीड नहीं करता, ठीक है। अभी के लिए मैं इस चीज को भी कमेंट बना रहा हूं, या भी किसी चीज को भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर आपको मैं कुछ काम दूंगा घर के लिए करके लाने के लिए, ठीक है। अभी देखो, और यहां से मैं पिन नंबर 9 का कनेक्शन ही तोड़ देता हूँ कि मुझे वो एलईडी चाहिए नहीं, ठीक है। तो मुझे ये एलईडी भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास एक एलईडी है, पिन नंबर 8 पे लगी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं पिन नंबर 8 की एलईडी को ऑन भी करूं और ऑफ भी करूं। मैंने कोड में तो लिख दिया ऑन करो ऑफ करो, बट मैं जैसे स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑन रह रही है, ऑफ नहीं हो रही। अब मैं बताता हूं ये क्यों नहीं हो रहा। देखो जब मैंने टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। इसके बीच में हमें टाइम देना, टाइम स्टार्ट। अब देखो टाइम क्यों देना पड़ता है, उसमें होता क्या है, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है या हमारा जो आर्डिनो है, उसकी स्पीड क्या है काम करने की, 16 मेगाहर्ट्ज, यही उसकी स्पीड है। अगर मैं आपको बात करूं, आपके घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की सप्लाई आपकी इस तरह से आती है, वो ऑन भी होती है ऑफ भी होती है, ऑन भी होती है ऑफ भी होती है। जब यही सप्लाई आपके घर के बल्ब में आती है ना, तो आपको ऐसा थोड़ी लगता है कि बल्ब ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, लगता है ऐसा कभी कभी नहीं लगता, बट असल में बल्ब ऑन ऑफ दोनों हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा फिर से ऑफ हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो 16 मेगाहर्ट्ज में क्या होगा, अभी जो मैंने 2 लाइन ऑफ कोड लिखी थी वहां पे, एक उसमें हाई लिखा था एक उसमें लो लिखा था, तो कोड में अभी आप चीज समझ लो कि जो भी चीज मैं वर्ड लूप में लिखूंगा ना, वो 16 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से एकदम से चीजें चलती रहेंगी। मतलब 16 मेगाहर्ट्ज एग्जैक्ट तो नहीं होता, उसके डिफरेंट स्पीड्स रहती हैं, कंपाइलर की और आर्डिनो की रीड करने की स्पीड। अभी आप समझ लो कि बहुत स्पीड से काम चलता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा। टाइम डालने के लिए मैं यूज करता हूँ डिले। तो अभी एक नया सिंटेक्स आपके लिए आ रहा है, सिंटेक्स है डिले। डिले लिखूंगा स्मॉल में, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे टाइम दूंगा मिली सेकेंड्स में, तो मैंने यहाँ पे दिया 1000 मिली सेकेंड। जिनको पता नहीं है मिली सेकेंड क्या है, मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड में हमारे पास 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, और जो मैंने सिंटेक्स बताया डिले का, डिले के अंदर हम यहाँ पर टाइम जो देते हैं वो मिली सेकेंड्स में देते हैं। तो मैं अगर
1000 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ 1 सेकंड। अगर मैं 2000 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा 2 सेकंड। अगर मानो मेरे को 5 सेकंड लिखे तो मैं क्या लिखूंगा 5000। हाँ 5000। ठीक है। सो अब हम अपने कोड में देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा, डिले लो करके इसको 1000 कर दिया, फिर हाई करा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये काम होगा, वो क्या करेगा Yes. एलईडी को लो करके मतलब इस एलईडी को ऑन कर देगा, एलईडी को क्या कर देगा ऑन कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा 1 सेकंड के लिए रुका रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, जो उसको काम दिया था वही करता रहेगा। उसके बाद वो क्या करेगा एलईडी को ऑफ करेगा, फिर एकदम से ऑन कर देगा। तो अभी मेरे को टाइम यहाँ पर भी देना पड़ेगा, डिले 1000 इस तरह से। अब अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ तब आपको दिखेगा ये एलईडी ऑन और ऑफ दोनों होगी। ठीक है, ऑफ हो गई ऑन हो गई, ऑफ हो गई ऑन हो गई। अब ये काम मैं छोड़ दूंगा तो ये काम हमेशा के लिए होता रहेगा। ठीक है, अगर ये काम हमेशा के लिए होता रहेगा तो अब चीज आती है कि जो हम एम्बेडेड सिस्टम के कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम वेइंग स्केल की बात करें, कॉफी मशीन की बात करें, जब एक बार मशीन ऑन हो जाती है ना, वो हमेशा के लिए कोड चलता रहता है। बट उसमें ये नहीं होता कि हमेशा के लिए कॉफी निकलती रहती है। कॉफी तभी निकलेगी जब कोई स्विच दबाएगा, वो स्विच को बार बार रीड करता रहता है कि इसने दबाया कि नहीं दबाया, कोई दबाएगा तो मैं कॉफी निकाल दूंगा। ठीक है, तो कोड क्या करता है, वॉइड लूप में हमेशा के लिए चलता रहता है। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ आती है कि वॉइड सेटअप में हमारा कोड सिर्फ एक बार चलता है, वॉइड लूप में वो कोड हमेशा के लिए रिपीट करता रहता है, उसी प्रोसेस को बार बार करता रहेगा। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे जो काम करा, ये हमने क्या करा मैं आपको बता देता हूँ। हमने, अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को देखें, हमने एक एलईडी को पहले ऑन करा, यहाँ पर हमारी एलईडी ऑन हो गई। ऑन करने के लिए हमें, ऑन करने के बाद हमने उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा, फिर उसको ऑफ करा, ऑफ करने के बाद 1 सेकंड फिर से होल्ड करके रखा। अब मानो आप चाहते हो कि ये 1 सेकंड ना होके बहुत जल्दी जल्दी हो, हम क्या करेंगे टाइम कम कर देंगे। ठीक है, मैं टाइम हाफ कर देता हूँ। अब मैं 1 सेकंड की जगह आधा सेकंड यूज करता हूँ। आधा सेकंड का मतलब क्या होगा 500 मिली सेकंड। अगर 1000 1 सेकंड है तो 500 आधा सेकंड होगा। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है प्रोसेस, और जल्दी देखना है टाइम और कम कर देंगे। मैं इसको 100 कर देता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं। अब ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है एलईडी। तो इस तरह से हम एलईडी की ब्लिंकिंग की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ना आपका मैं एक डाउट और क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके घरों में मैंने कहा था कि आपकी सप्लाई कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है आपके घर में 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट? इनवर्स रिपो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो मैं 1 ओवर फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। जी। ओके, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1 डिवाइड बाई 50 तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि मैं, तो मेरे पास यहाँ पर आया 0.02 सेकंड। अगर मैं इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा? 1000 से करूंगा ना मैं। देखो ऐसा होता है, अगर 1 बाई डिवाइड 50 का आंसर आ रहा है 0.02। ठीक है, अभी ये चीज किस चीज में है, सेकंड्स में है। मैं क्या करता हूँ, इस डॉट को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1000 से। ठीक है, तो उसमें मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, नहीं सही है। ठीक है, 20 इंटू 10⁻³ को सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 20 डिवाइड बाई 1000 इस 0 से कट जाएगा और 0.02 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कि मैं 20 मिली सेकेंड अगर मैं अपने आर्डिनो में सेट कर दूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरे जो घर का बल्ब है वो किस तरह से चलता होगा। ये मेरे घर के बल्ब की फ्रीक्वेंसी अगर वो 50 हर्ट्ज पे आ रहा है। अभी देखो आपको लग रहा है बिल्कुल हल्का सा डिम सा लग रहा है, अदरवाइज वो एलईडी आपको ऐसा लग रहा है कि एलईडी ऑन ही है। ये 50 हर्ट्ज की साइकिल है। सो आज मैंने कुछ ज्यादा टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, तो चीजें आप ऐसा करना, लेक्चर फिर से एक बार रिपीट करना, और आपको जो मैं टास्क देने वाला हूँ घर के लिए,
उसमें आपने क्या करना है, ये आपका टास्क है। जी जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे करो, कि आप कॉपी में भी सर्किट बना के कर सकते हो। आपने क्या करना है, इस तरह से 3 एलईडीज कनेक्ट कर लेंगे। यस और 3 एलईडीज को आपने इस तरह से ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना, चाहे बीच में रेजिस्टेंस यूज कर लेना, ठीक है। आपने इसके लिए कोड बना के मुझे भेजना है, या कोड बना के आप कल हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी स्टूडेंट ट्राई करेंगे कि सबसे पहले मान लो ये एलईडी 1 है, एलईडी 2 है और एलईडी 3 है। सबसे पहले मेरी अगर मैं बात सर करूं, हाँ जी सर इसे इसमें टाइमिंग सेट तो नहीं करनी ना? नहीं, अभी पूरा प्रोसेस समझ लो, जब मैं टास्क दे रहा हूँ पहले, फिर मैं आप क्वेश्चन करना कि जहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एलईडी 2 और एलईडी 3 आपकी बंद होनी चाहिए, सिर्फ एलईडी 1 जलनी चाहिए। 1 सेकंड के बाद आपकी एलईडी 1 जल रही होगी, एलईडी 2 भी जल रही होगी, एलईडी 3 नहीं जल रही होगी, और तीसरे सेकंड में आपकी सर एक बार दोबारा बताना। हाँ जी, ये सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले सेकंड में आपके पास सिर्फ एक एलईडी जलेगी L1। उसके बाद जब दूसरा सेकंड आएगा, आपके पास एलईडी 1 भी जलनी चाहिए, एलईडी 2 भी जलनी चाहिए, एलईडी 3 नहीं जलनी चाहिए, मतलब ये 2 एलईडीज ऑन होनी चाहिए। थर्ड सेकंड में आपके पास तीनों एलईडीज जलनी चाहिए, और चौथे सेकंड में आपकी सारी एलईडीज ऑफ हो जाए, और ये काम बार बार होता रहे। ओके सर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अब ट्राई करना। यस ओके चेक कॉपी पे। सर एक बार दोबारा बताइए क्या करना है इसमें, फिर कर लेंगे इसको। हाँ जी, करना ये है कि आपके पास 3 एलईडीज हैं, हाँ जी जिसको मैंने नाम बता दिया L1, L2, L3। सबसे पहले आपकी पहली एलईडी ऑन होगी, ठीक है, बाकी सारी बंद रहेंगी। ठीक है सर। दूसरे सेकंड में जब 1 सेकंड बीत जाएगा, 1 सेकंड के बाद आपकी दूसरी लाइट ऑन दोनों- होगी, 2 लाइटें ऑन होगी, तीसरी बंद रहेगी। थर्ड सेकंड में तीनों ऑन हो जाएंगी, और चौथे सेकंड में सारी बंद हो जाएंगी, और ये काम बार बार फिर तो इस तरह से घूमता रहेगा, बार बार ये काम होता रहेगा। ओके सर। ओके सर। ओके।